बोले ठीक है। अब जब वरदान पा गए ना मेरी बेटियों, तो जो हिरण्याक्ष था जानते हो क्या किया? हिरण्याक्ष से बड़ा चोर आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जिस धरती पर आप बैठे हो ना, इस धरती को ही चुरा लिया उसने, और चुरा करके समुद्र की तलहटी में ले गया और इस धरती की तकिया बनाया और सर के नीचे रख के सो गया। अब ब्रह्मा जी महाराज परेशान कि हे भगवान, संसार की रचना कहां करें? भाग के विष्णु के पास गए, तो विष्णु भगवान ने मेरी बेटियों फिर से इस धरती की स्थापना करने के लिए बाराह का रूप बनाया। बाराह माने जानते हो ना, सूकर। भगवान बाराह का रूप बना के समुद्र की तलहटी में गए और 5000 वर्ष तक तपस्या किया। 5000 वर्ष तक हिरण्याक्ष से लड़ाई किया, युद्ध किया, तब जाके भगवान हिरण्याक्ष को मारा और मार करके इस धरती को अपने दाढ़ के ऊपर, शुकर का देखा नहीं है दाढ़ होता है, अपने दाढ़ के ऊपर धरती को लेकर के आए और पुनः स्थापना किया। बोलो आनंद कंद की जय हो। लेकिन एक बात बताओ, हिरण्याकश्यपु को जो भी अब पता चल गया कि मेरे भाई की हत्या विष्णु ने किया है, तो विष्णु से दुश्मनी करने लगा। और इतनी बड़ी दुश्मनी किया मेरी बेटियों की, कोई किसी के मुख से अगर विष्णु का नाम, नारायण का नाम निकलता था तो हिरण्याकश्यप उसका गला काट देता था। सारी दुनिया में वो केवल हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष का जाप कराता था, हिरण्याकश्यपु का जाप कराता था। किसी के मस्तक पर अगर लगा हुआ चंदन देखता था ना, तो मस्तक काट के फेंक देता था। चारों तरफ से वो केवल पापाचार, अनाचार, दुराचार ही करवाता था। एक दिन, बोलो आनंद कंद की जय हो, दुश्मनी निभाने के लिए, विष्णु को मारने के लिए ताकत खोजने को चल दिया जंगल में, और वहां जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। और इतने में इंद्र ने देखा कि बड़ा बढ़िया हमको समय है, तो इंद्र ने किया क्या? हिरण्याकश्यप चला गया वन में तपस्या करने, और ये इंद्र गया हिरण्याकश्यप के महल से जबरदस्ती उसकी पत्नी कयाधु को पकड़ करके हरि ले जा रहा था। बोलो आनंद कंद। ये इंद्र की स्थिति जरा देखो। और कयाधु बिचारी विमान में बैठे चिल्ला रही थी, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। सामने से बढ़िया देवराज देवर्षि नारद चले आ रहे थे। उस स्त्री की करुणा भरी आवाज को जब सुना, सामने देखा तो इंद्र चुराए चला जा रहा था। दौड़ करके सामने गए और देवर्षि नारद ने बहुत डांटा इंद्र को, तेरी इतनी बड़ी औकात, जब तक उसका पति था तब तक तो तू अपने घर से बाहर नहीं निकलता था हमारे डर के मारे, और आज जब जान लिया कि वो चला गया है जंगल में तपस्या करने के लिए, तू अब स्त्रियों के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए नीच। ये कह करके मेरी बेटियों हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को छीन लिया देवर्षि नारद, और ले करके चले गए अपने आश्रम में। लेकिन संयोग देखिए कि जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय कयाधु गर्भ से थी, कयाधु के पेट में बच्चा था। और हमारा वेद शास्त्र पुराण ये कहता है, बेटियों ध्यान से सुनना, कि जब भी गर्भ में बच्चा हो तो उस समय बहुत सावधानी हमको बरतना चाहिए। जो भी वाणी बोले बड़े सौम्य की वाणी बोले, जो भी कार्य करें धार्मिक कार्य करें, ज्यादातर रामायण गीता का पाठ करें या सुने,
महाभारत भागवत की कथा सुने, साधु संतों की संगति करें, दान करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वरना जानते हो क्या होता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा वेद भी कहता है कि बालक जब 4 महीने का हो जाता है तो वो सब कुछ जानने समझने लायक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे भागवत में शिशुमार अध्याय है, उसमें पूरी बात दी गई है। 4 महीने का बालक पेट के अंदर ही सब कुछ महसूस करने लगता है। माँ क्या बोल रही है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, सारी चीज की जानकारी उसको होने लगती है। और जैसे जैसे माँ क्रिया प्रतिक्रिया करती है, वो सारा का सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है ना। अच्छा, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताएं। आजकल का 4 महीने का बच्चा जो गर्भ से निकल के आया है 4 महीने का, और उसके सामने आप अगर डीजे बजाना चालू कर दो, बोलो आनंद कंद की। डॉक्टर साहब, अगर उस बच्चे के सामने डीजे बजाना चालू कर दोगे तो खुद ही हाथ मटकाना चालू कर देगा। चाहे तो आप कभी देख लेना, बोलो आनंद कंद की जय। क्यों? क्योंकि माँ खूब डीजे पे थिरक के नाची है, बोलो आनंद कंद की जय। डीजे में खूब गाना सुना है, मोबाइल में खूब गाना सुना है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि 3 महीने 4 महीने का बच्चा भी मोबाइल देख लेता है, तो फिर चाहे कितना रोता हुआ लेकिन मोबाइल दिखा दीजिए चुप हो जाएगा। 6-7 महीने का बच्चा मोबाइल चलाने लगता है, बोलो आनंद कंद की जय। हमें आपको उतने ऐप से नहीं मालूम है जितना उनको मालूम है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और देवर्षि नारद ने जानते हो क्या किया? कयाधु को अपने आश्रम में ले गए थे बेटियों, और वहां बैठा करके खूब सत्संग कराते थे। धीरे धीरे करके हिरण्याकश्यपु का तपस्या ऊंचाई पर गई। एक दिन ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा प्रसन्न होकर के बोले, कहा महाराज जो कुछ भी तुम्हें मांगना है मांग लीजिए। तो जानते हो क्या मांगा? कहने लगा, महाराज आप हमको अजर अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, देख भाई मैं पहले बता चुका हूं कि मैं अजर अमर नहीं कर सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। इतना चालाक था हिरण्याकश्यपु कि जिन जिन रास्तों से मौत आती है ना, वो सारे के सारे रास्ते हिरण्याकश्यपु ने बंद कर दिए। कैसे? उसने कहा, ठीक है महाराज आप हमें अजर अमर ना बनाइए, लेकिन हमको ऐसा वरदान दो कि जिस समय मेरी मौत हो तो ना उस समय धरती पे हो ना आकाश में हो। दूसरा, जिस समय मेरी मौत हो तो न मैं अंदर रहूं और न मैं बाहर रहूं। तीसरा, महाराज जब मेरी मौत हो उस समय न दिन हो न रात हो। चौथा, कहा महाराज मेरी मौत न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। पांचवा, महाराज ब्रह्मा ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है, मेरी मौत उन 84 लाख योनियों से भी न हो। कहा महाराज ब्रह्मा ने वर्ष में 12 महीना बनाया है, तो मेरी जो मौत है वो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में भी ना हो। अब आप सोचिए यार, कहीं से मौत आ सकती है? अरे आएगी तो दिन में आई या रात में। न उसको दिन में मरना है, न रात में मरना है, न जमीन में मरना है, न आकाश में मरना है, न अंदर मरना है, न बाहर मरना है।
अब ब्रह्मा बेचारे फंसे थे तो एव मस्तु करते चले गए। चले आए ब्रह्मा दे करके आशीर्वाद, और इतना बड़ा जब तो आशीर्वाद पा गया तब तो हिरण्याकश्यपु आकाश में दिया जलाने लगा। जितने देवता थे सारे देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, किन्नरों को जीत लिया, गंधर्वों को जीत लिया, यक्षों को जीत लिया, नागों को जीत लिया, सबको जीत लिया। सारे के सारे देवता उसके अधीनस्थ में पड़े थे। चारों तरफ पापाचार, अनाचार, दुराचार फैलता चला जा रहा है। लौट करके आया, नारद को पता चला कि हिरण्याकश्यप तो तपस्या से लौट आया है, और उसी तपस्या के दौरान ही डॉक्टर साहब भैया कयाधु के गर्भ में जो बच्चा था ना वो पैदा हो गया, और उसी बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो जब सुन लिए कि महाराज हिरण्याकश्यपु वापस लौट के आ गए, तो देवर्षि नारद कयाधु और उस दोनों बच्चों को ले गए और हिरण्याकश्यपु को सौंप दिया। बोले महाराज अब आप अपनी पत्नी अपनी अमानत लीजिए। वैसे तो हिरण्याकश्यपु के 4 बेटे थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे प्रहलाद थे। और एक बात बताऊं, महतारी बाप के दुइये बेटवा ज्यादा प्यार होते। वैसे तो सब प्यारे होते हैं। दशरथ ने भी जानते हो क्या कि कहा था, विश्वामित्र मांगने के लिए गए तो जानते हो क्या कहा, अरे सब सुत मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाई गोसाई, बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। हाँ महाराज, वैसे तो मेरे 4 बेटे और 4 के चारों मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन महाराज राम से कुछ अलग ही प्रीति है ना। तो जो ये अलग की प्रीति है, भले आपके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो इसमें से दुइये को ज्यादा प्यार मिलता है। किसको किसको जानते हो? एक जो सबसे बड़ा वाला होता है, या तो उसको माता पिता बहुत प्यार करते हैं, या फिर जो सबसे छुटकवा है उसको बहुत प्यार करेंगे। बीच वाले बेचारे तो मतलब चलत रहा थे। बोलो हिरण्याकश्यप के 4 बेटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो करता था, दुलार करता था तो प्रहलाद से करता था। इतना प्यार करता था, सायंकाल के समय जब हिरण्याकश्यप शाम को आवे और भोजन के लिए बैठ जाए ना, तो प्रहलाद को बुला के अपने गोदी में बिठाता था और सबसे पहले अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन कराता था, तब उसके बाद भोजन करता था। इतना प्यार करता था। प्रहलाद जब धीरे धीरे 5 साल के हो गए तो शुक्राचार्य के बेटे थे संडामर्क, बुलवाया, कहने लगा देखो जी, तुम्हारे बाप शुक्राचार्य हमारे गुरु थे और तुम दोनों को अब हमारे बेटा प्रहलाद का गुरु बनना है। इनको लेके जाओ विद्यालय में पढ़ाओ, और जो भी हमारे राक्षसी कोर्स है वही पढ़ाना। नहीं पता लगा कि फलाने ऋषि ढिमा के राजा कैसे डकैती पढ़ना चाहिए, कैसे छिनैती करना चाहिए, कैसे आगजनी करना चाहिए, कैसे पाप को नष्ट करना चाहिए, कैसे देवताओं को गुलाम बनाना चाहिए, कैसे कैसे वेदों का अपमान करना चाहिए, कैसे कैसे वेद रामायण फाड़ना चाहिए, ये सारे के सारे ज्ञान तुम देना। लेकिन अब संडामर के स्कूल में गए, 1 आध महीना पढ़े,
एक दिन हिरण्याकश्यप सायंकाल को जब आए विद्यालय से घर, प्रहलाद तो भोजन के समय में बुलाया प्रहलाद को, बोले आ जाओ बेटा। आके बैठ गए। धीरे से पूछा विद्यालय गए थे? हाँ हाँ गया था पिताजी। अच्छा ये बताओ विद्यालय में तुमने पढ़ा क्या? क्या पढ़ा? लेकिन जिस समय ये प्रश्न कर दिया कि विद्यालय में पढ़ा क्या, तो जानते हो क्या बताए? कहने लगे पिताजी हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये जो राज सत्ता है ये भी नश्वर है। धन दौलत, यश कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये कुछ भी अडिग नहीं है। ये सारे के सारे एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हमें हर चीज को त्याग करके परमात्मा के श्री चरणों में जाना चाहिए। अच्छा भगवान के चरण में जाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? कहना महाराज हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है कि परमात्मा से मिलने के लिए 9 रास्ते हैं, और जो व्यक्ति 9 रास्तों से चल करके जाता है वो भगवान से मिल लेता है। अच्छा वो 9 रास्ते कौन कौन से हैं? कहा श्रवणम कीर्तिनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सब रास्ते। सबसे पहला है श्रवण। आप लोग जो बैठ करके भगवान की कथा सुन रही हो मेरी बेटियों, ये पहले नंबर की भक्ति है। श्रवण से भगवान मिलते हैं। आप पहले नंबर की भक्ति कर रही हो। दूसरा श्रवणम कीर्तनम, ये जो मैं बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन आपको सुना रहा हूं, उनकी कथा सुना रहा हूं, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, रात दिन भगवान को याद करते रहना, ये तीसरे नंबर की भक्ति है। और जिन परमात्मा को हम रात दिन याद करते हैं, उन परमात्मा को सुबह दोपहर शाम उनका पूजन अर्चन करें, ये चौथे नंबर की भक्ति है। अर्चनम, भगवान की निरंतर अर्चना करती रहनी चाहिए। 5वें नंबर की। 6वें पे वंदनम, जहां भी मंदिर दिखाई दे जाए वहीं बैठ करके वंदना करना, ये 6ठे नंबर की। अर्चनम वंदनम दास्यम, 7वें नंबर की भक्ति है। सदैव भगवान के दास बन करके रहो। सख्यम, 8वें नंबर की भक्ति है। सदैव भगवान से मित्रवत भाव बना करके रखो। और 9वें नंबर की भक्ति का है आत्मनिवेदनम। जो कुछ भी आप धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, या अपने इस शरीर को ही परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि हे भगवान, आप लोग गाते हो ना वो आरती ना, और कितना झूठ हम बोलते हैं भगवान से। भगवान की आरती गाते हैं और भगवान से झूठ बोलते हैं। जानते हो क्या करते हैं? जब आरती तो गाए तो क्या गाए? तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ना। ये समर्पण भाव है। लेकिन इस तरीके के समर्पण मत करना कि पता लगा कि तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। इतने में आरती दिखाने वाला लेके आरती खड़ा हो गया तो पहले इस पैंट में हाथ डाले, हमारा नोट अरे इसमें तो नोट है, दूसरकी में डाले
इसमें भी 10 से नीचे की पत्ता नहीं है। अगल बगल देखे, हाँ सिक्का ढूंढ रहे हो, बगल वाले से सिक्का है क्या? हाँ दो थोड़ा सा। ये है तुम्हारी स्थिति है ना। 500 दिखा ना रे कहाँ कहाँ कहाँ। बोलो आनंद कंद की जय हो। ये भगवान से मत झूठ बोलो यार। अगर कहते हो भगवान से कि तन मन धन सब तेरा ही सब कुछ है, तो फिर तुझको अर्पण करने में क्यों मुझे दिक्कत हो रही है? समस्या तो इस बात की है, तुम मुंह से कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। बोलो आनंद कंद की जय हो। चिंतन करना मेरी बेटी, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो ना कि भगवान जो कुछ भी है, मेरी शरीर भी है तेरी दी हुई है, इसे भी मैं तुझे ही दे रहा हूं। ये जो धन दौलत है ना, ये भी सब तेरा है, मैं तुझी की हो दे रहा हूं। बोलो आनंद कंद की जय हो। समर्पण का भाव। लेकिन एक बात बताऊं मेरी बेटियों, जिस समय ये शब्द सुना है प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप के मुख से, कहने लगा बाप रे, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व, किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं हुई इस तरीके से मेरे सामने ये कथा वाचन जो कर रहा, मेरा ही बेटा। और जानते बेटियों क्या किया? जो बड़े प्यार से बड़े भाव से अपने गोद में बैठाया था, पकड़ा गला हिरण्याकश्यप का और उठा के जमीन में पड़ा। तुरंत फोन लगाया, दूत को भेजा, जाके इसके गुरु शंडामर्क को बुला के ला। हालते कांपते शंडामर्क आए, बोले ये क्या बोल रहा है? यही तूने इसको ज्ञान दिया है, यही तूने पढ़ाया है। मैंने कहा था कि मेरी जो राक्षसी पद्धति की का ज्ञान है वो इसको दो, और तुम क्या पढ़ा रहे हो? शंडामर्क ने कहा महाराज मैं सत्य बात बता रहा हूं, मैंने बिल्कुल कतई इसको ये चीज पढ़ाया ही नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा आज तो मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर जिंदगी में फिर कभी इसने इस तरीके की भाषा निकाली तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शंडामर्क बेचारे खूब गलती उल्टी माने, किसी धन से प्राण बचाए भागे। और दूसरे दिन मेरी बेटियों, जिस समय प्रहलाद गया है, छोटा सा 5 साल का बालक, विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो शंडामर्क ने जो जो डंडे मंगवाए, हजारों डंडों पीटा उस छोटे से बच्चे को। खबरदार आज के बाद अगर इस तरह की भाषा तेरे मुख से निकली तो। लेकिन एक बात बताऊं ना, जिसकी जिसकी जो लगन लग जाती है ना, छूटती नहीं भैया। एक बार अगर लगन लग गई तो छूटती नहीं। सवेरे खूब मार खाया, दोपहर की छुट्टी हुई तो जितने राक्षस के बालक थे सारे राक्षस के बालकों को लेकर के गए बाग में, और वहां बैठ करके बढ़िया आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। बोलो आनंद कंद की जय हो। आदत लगी हुई है। बोलो आनंद कंद की। हमारे साथ एक छोटा सा गीत गाएंगे बड़े प्रेम के साथ। ज्ञान हमारे प्रहलाद जी की स्थिति तो वही है कि राम राम रटन लगी जिभिया हो, राम राम रटन लगी हो, राम ही राम रटन लगी जिभिया हो। रटन लगी जिभिया, रटन लगी जिभिया, रटन लगी जिभिया, रटन लगी जिभिया। राम राम रटन लगी जिभिया हो, राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, राम ही राम रटन लगी जिभिया हो। जरा हाथ ऊपर करके
लगी है। कैसा कहा, गोड़ कहे हम तीरथ करबे, गोड़ा का हम तीरथ करबे, गोड़ कहे हम तीरथ करबे, गोड़ कहे हम तीरथ करबे। हाँ हाथ कहई हम, हाथ कहई हम देबै दान, रटन लागी जिभिया हो राम नाम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम रटन लागी जिभिया हो, राम ही राम रटन लागी जिभिया हो। आँखी कहे हम दर्शन करबे, आँखी कहे हम दर्शन करबे, आँखी कहे हम दर्शन करबे, आँखी कहे हम दर्शन करबे। जीभ कहे हम, जीभ कहे हम पढ़ब पुराण, रटन लागी जिभी राम राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम रटन लागी जिभिया हो, राम राम रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम रटन लागी बोलो जिभिया वृंदावन हो। बिहारी लाल की जय। ऐसी लगन लगी है प्रहलाद जी की। एक महीने बीत गया मेरी बेटियों, एक दिन फिर से बुलाया सायंकाल को हिरण्याकश्यप ने। बोले प्रहलाद धरा जी पिताजी, क्या पढ़ा तूने अपने विद्यालय में? प्रहलाद ने कहा पिताश्री, संसार का जो सत्य है वो सदैव सत्य रहेगा, झूठ झूठ कभी सत्य बन नहीं सकता। इस संसार का सत्य यह है कि जो आप इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी क्षमता लेकर के बैठे महाराज, वो भी केवल परमात्मा की दी हुई। जिस शरीर पे आप इतना बड़ा गुमान कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ये शरीर भी भगवान की दी हुई है। जिस घर के अंदर, जिस महल के अंदर आप रहते हो, जिन बड़े बड़े अंगरक्षकों के साथ आप सेवित हो, जो ये दौलत, ये धन, ये शोहरत, ये कीर्ति, ये सारा कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। और सत्य तो ये है कि एक ना एक दिन सारी के सारी ये वस्तु ये भगवान ले लेगा। ये तुम्हारे पास कुछ भी रहने के लिए नहीं। बड़ी सुंदर सी बात बोली बिंदु जी ने, एक लाइन गजब का लिखा, साथी है मित्र केवल गंगा जल बिंदु पान तक। इस दुनिया में जो यार मित्र हैं क्या करेंगे? अंत में जाएंगे गंगा जी के किनारे, आपको फूंक फांक के गंगा जल पी के चले आएंगे। साथी है मित्र केवल गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के भी जाएंगे तो केवल श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो भजन है साथी, इसके आगे भजन है साथी। तेरी इसके तो आगे भजन ही है साथी,
गाते। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन, 2 दिन का मेला रहेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है जी, कौन आपका साथ देने वाला है? अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाना पड़ेगा। न यार, न मित्र, न धन, न दौलत, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, कुछ भी तुम्हारा है ही नहीं है। लेकिन जैसे ये बात सुना ना, फिर जल गया हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने जल्लादों को बुलवाया और आदेश दे दिया, इस आदमी को ले जाओ जंगल में, हजारों टुकड़े करके फेंक दो। मेरी बेटियों, प्रहलाद को जल्लाद लोग ले गए, सैकड़ों टुकड़े करके फेंक दिए। बड़े प्रसन्न मन से जल्लाद आए, लेकिन जैसे महल के चौखट पे देखते हैं क्या कि बैठ के ये तो सीताराम सीताराम जप रहे हैं, बोलो आनंद कर। हे बेटियों, राखनहार सदा भुज चारी, अका बिगड़ी 2 भुज के बिगाड़ी। जिसकी रक्षा करने वाला 4 भुजा वाला, उसका 2 भुजा वाला कुछ नहीं कर सकता जी। देखकर जल्लाद चौंक गए, हिरण्याकश्यपु के पास गए, बोले महाराज त्राहिमाम, मैंने हजारों टुकड़े किया था, राम जाने कैसे आ गया। अच्छा, इसको पकड़ करके ले जाओ, समुद्र में फेंक दो। पकड़ के जल्लाद ले गए, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये क्या, जैसे जल्लाद समुद्र में फेंक करके वापस लौटते हैं, समुद्र ने अपने ज्वार भाटा के माध्यम से ले आकर फिर किनारे पे बैठा दिया। और देखते क्या, ये फिर ये माला लिए चले आ रहे हैं। हरि राम राम। कहा महाराज ये तो फिर आ गया। बोले पहाड़ी पर ले जाओ और वहां से इसको फेंको। जल्लाद लोग बहुत ऊंचे पहाड़ी पर ले गए और वहां से प्रहलाद को उठा करके फेंका। एक चट्टान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरी से चौथे, चटाचट गिर रहे हैं। लेकिन बेटियों, जहां गिरते हैं ना, वहां फूलों की सेज लगी हुई है, बोलो आनंद कर। जल्लाद देखे तो फिर ये माला जपते चले आ रहे हैं। अरे कहा महाराज ये तो फिर आ रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा खौलते हुए तेल में डाल दे इसको। खौलता हुआ तेल ले जाके इसी में पटक दिया प्रहलाद को। लेकिन ये क्या, प्रहलाद तो बीच में ऐसे बैठे जैसे ठंडे पानी के बीच में मेढा बैठा रहता, मेढा। अरे कहा महाराज इसके ऊपर तो कोई असर नहीं है। अच्छा, एक काम करो। बोले क्या? कहा पागल, हाथी के सामने इसको फेंक दो। मेरी बेटियों, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को ले गए, भयानक पागल हाथी चली आ रही थी, सामने फेंक दिया। थोड़ी देर तक तो दौड़ी हाथी, लेकिन जैसे हिरण्याकश्यप के, जैसे प्रहलाद के सामने आई ना, बड़े प्रेम से उसने अपने सूंड से प्रहलाद को उठाया और उठाकर अपने मस्तक पर रख दिया। बोलो आनंद कंद की जय। हिरण्याकश्यप परेशान हो गया, हे भगवान अब क्या करूं मैं। जानते हो क्या किया? हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को काल कोठरी में डलवा दिया। काल कोठरी वो कोठरी होती है बेटियों जहां न हवा की गुंजाइश है, न पानी की जतन है और ना ही प्रकाश की। अंधकूप कोठरी जाके पटक दिए, ताला बंद कर दिया। 4 दिन बीत गए थे, आज 5वां दिन था। मेरी बेटियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज कयाधु, सायंकाल का समय था। कयाधु आई
और अपने पति हिरण्याकश्यप के चरणों के पास बैठ करके रोने लगी। हिरण्याकश्यप ने कहा रो रही है? बोले जी। क्यों? किस चीज की कमी है? कहने लगी महाराज अगर आप क्रोधित ना हो तो एक बात कहूं। बोले बोलो। महाराज आज उस अभागा प्रहलाद का जन्मदिन है, कितने धूमधाम से मनाते थे, आज उसे आप काल कोठरी में डाले हैं। महाराज मैं मां हूं, मैं ये नहीं चाहती कि वो आपके विपरीत काम करता है तो आप उसको छोड़ दो, जो भी दंड देना है, सजा देना आप महाराज दे देना, लेकिन केवल इतना निवेदन है महाराज कि आज के दिन एक बार मैं कम से कम अपने पुत्र को अपने नजरों से देख तो लूं, कम से कम मैं अपने बेटे की दीर्घायु होने की कामना के लिए उसे आशीर्वाद तो दे दूं। केवल इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना चाहती हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा वाह, अच्छा एक चीज ये बता कि तुझे पूत प्यारा है कि तुझे पति प्यारा है? तू अपने पुत्र से प्रेम करती है कि पति से करती है? अरे एक बात बताऊं बिटिया, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम अपने शरीर से प्रेम करती हो कि अपनी आत्मा से, तो क्या कहोगी? एक औरत के लिए उसका जो पति है उसकी आत्मा है, और उसका जो पुत्र है वो उसकी शरीर है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकता, आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकती। लेकिन आज कयाधु के सामने उसके पति ने कह दिया, कयाधु भारतीय नारी है मेरी बेटियों। जो ये प्रश्न किया तो कयाधु अपने पति का चरण पकड़ लिया, कहने लगी महाराज कैसी बात करते हैं आप? एक नारी के जीवन में उसके पति के अतिरिक्त तो कोई चीज है ही नहीं। बेटी बेटा तो फल है महाराज, पति तो वृक्ष है। मैं वृक्ष से प्यार करती हूं, मैं अपने पति से प्यार करती हूं, मैं अपने पति को भगवान मानती हूं। अच्छा कैसे मैं मान लूं कि तू मुझसे प्रेम करती है? कयाधु ने कहा महाराज जो कुछ भी आपको परीक्षा लेना हो ले सकते हैं। जानते क्या किया बेटियों? 4 दिन से बिना खाए पिए प्रहलाद बैठा है। 5वें दिन की संध्या काल का समय है, माता आई है अपने पुत्र को एक नजर देखने के लिए, और यहां भी वो आतताई, वो पापी हिरण्याकश्यपु कटोरे में हलाहल विष मंगवाया और मंगवा करके कयाधु के हाथ में दे दिया। अगर तू मुझसे प्यार करती है, अपने हाथों से मेरे उस दुश्मन और अपने बेटे प्रहलाद को ये हलाहल विष पिलाना पड़ेगा। मैंने इतनी जतन किया मारने का, मरा नहीं। पता नहीं वो मेरा दुश्मन तेरे ही हाथों मरे। सोच लो मेरी बेटियों की आज उस स्त्री के, उस कयाधी के ऊपर क्या बीता होगा, जिस पुत्र को मां अपने कलेजे का टुकड़ा मानती है, जिस पुत्र के लिए मां सब कुछ निछावर कर सकती है, उसी पुत्र को आज अपने हाथों से कैसे मारेगी। जैसे ये आदेश आया और हाथों में हलाहल विष पकड़ा दिया गया, कयाधु के पांव मानो इस कदर से भारी हो गए थे कि चल नहीं पा रहे थे। पीछे से उसकी दासियां किसी ढंग से उसको धक्के दे दे करके ले जा रही थी। लेकिन जिस समय कयाधु पहुंची है काल कोठरी के दरवाजे के सामने, रखवालों ने काल कोठरी का दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला प्रहलाद बैठा हुआ था, सामने अपनी मां को देखा, जैसे कोई बावरा हो, पागल हो, बड़ी जोर से चिल्लाया मां, और कहे करके मेरी बेटियों दौड़ करके आए, अपनी मां कयाधु से लिपट गए। मैं जानता था मां
मैं जानता था आज तो जरूर आएगी। आज मेरा जन्मदिन है ना मां, तू आएगी। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुत्रो कुपुत्रो जाए तो कश्यप कुमाता न भवति। बेटा भले नालायक निकल जाए लेकिन मां जीवन में कभी भी नालायक नहीं हो सकती, कभी कुमाता नहीं हो सकती। हे मां, 4 दिन से कुछ नहीं खाया हूं मां। मैं जानता हूं तू आई है ना तो जरूर मेरे लिए कुछ लाई होगी। बहुत भूख लगी है, देना। एक बात बताऊं बेटियों, वो जो कटोरे में विष भरा था, कयाधु अपने आंचल से उसको ढके हुए थी। प्रहलाद सोच लिया कि मेरी माँ जरूर कुछ खाने के लिए लाई है। जैसे उस कटोरे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कयाधु चीख पड़ी, तुझे मेरी कसम ऐसे मत खाना। लेकिन मेरी बेटियों, जबरदस्ती वो भूखा 4 दिन का बालक अपनी माँ के हाथ से वो जहर का प्याला ले लिया, जहर का कटोरा ले लिया और माता की आंखों के सामने देखते देखते गटागट गटा करके पी लिया। माथा कयाधु से बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। दासियां किसी ढंग से पकड़ करके ले गई कयाधु के कक्ष में। कयाधु पड़ी है। अर्धरात्रि की बेला में जब उसे होश आया, वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, हे ठाकुर, तू मेरे पति का वैरी है लेकिन तू साक्षात साक्षी है। मैं अपने पति की चोरी चोरी तेरी रात दिन अर्चना करती हूं। मैं अपने जिंदगी भर के पूजा का फल केवल एक चीज तुझसे मांगती हूं कि अगर आज मेरा पुत्र मेरे हाथों के द्वारा दिए हुए जहर से मर गया तो मैं जिंदगी भर तेरे से विश्वास मेरा टूट जाएगा, तेरे से विश्वास टूट जाएगा। आज मैं तुझसे यही मांगती हूं, त्रैलोक्य में तीनों लोकों में मां बदनाम हो जाएगी अगर एक मां के हाथों से दिया हुआ जहर से बेटा मर गया तो आज तो मेरी नहीं, संसार की जितनी माताएं हैं सारे माताओं का कलंक तू धोएगा परमात्मा, तू धोएगा। रात भर वो भगवान से अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं तम संख्यादपतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणं व्रजामि। आज मैं तेरे शरण में हूं, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मेरी बेटियों, रात भर भगवान से मनाती रही, पत राखो पत राखो पत राखो हे भगवान। अरे मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बनवारी। मेरे पत्तेरा कुल गिरधारे, मेरे पत्तेरा कुल बनवारे। मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बनवारी। मेरे पत राखो गिरधारे, मेरी पत राखो बनवारे। मैं दुखिया शरण तिहारी, मेरी पत राखो बनवारी। मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी
पद राखो बनवारे, मेरे पद राखो गिरधारे। आधुनिक आए ठाकुर द्वार तिहारा छोड़ प्रभु मैं किसके द्वारे जाऊं, द्वार तिहारो छोड़ प्रभु मैं किसके द्वारे जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु के किसके द्वारे जाऊं। कहती है कोई नहीं है आज हमारा किसको विपदा सुनाऊं, कोई नहीं है आज हमारा किसको विपदा सुनाऊं। अब बोलो मदन मुरारी, मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बनवारी, मेरी पद राखो गिरधारे, मेरे पद राखो बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात याद रख लेना, अगर हमने सच्चे मन से परमात्मा से गुहारी लगाई है, सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ मैंने परमात्मा को अपनी दीनहीन गति सुनाई है, तो 100 पैसा विश्वास है कि परमात्मा कभी भी आपको खाली हाथ आने नहीं देगा। तुम्हारे मुरादें जरूर भगवान पूरी करेगा। एक बार सच्चे मन से पुकार के तो देखो। और मैं भैया लोगों से भी कहूंगा, अपनी बेटियों से भी कहूंगा, किसी ने लिखा है रही मन निज मन की व्यथा, मन ही न राख्यो गोय, असुन इठ नहीं है सब लेकिन बाटी न लई है कोई। एक बात बताओ ना, क्या चाहे जितना बड़ा दुख संकट आ जाए ना, अपने मन में रखना, किसी के सामने आंसू मत बहाना, क्योंकि ये दुनिया इतनी निर्दयी है मेरी बेटियों। जिसके सामने आंसू बहाओगी, जिसके सामने अपनी आपदा बताओगी ना, बाहर से तो बड़ा मीठ मीठ बोलेगी, लेकिन जाने के बाद तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी, तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, तुम्हारी मजाक उड़ाएगी। आंसू की कीमत ये संसार वाले नहीं जानते, आंसू की कीमत वो मेरा ठाकुर जानता है। उस परमात्मा के चरणों में अपनी आंसू बहाओगी ना, तो भगवान तुम्हारा 100% तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे कष्ट से तुमको निकालेगा, तुमको उबारेगा। उस भगवान के सामने रो। सारी रात गया धू रोती रही। सवेरा हुआ, बड़े प्रसन्न मन से हिरण्याकश्यपी उठा, जल्लादों को बुलाया है, जाओ काल कोठरी का दरवाजा खोल करके उस मुर्दे को लेके फेंक दो। इधर बेचारी बैठी है, मारे शर्म के मारे अपने कक्ष से नहीं निकल पा रही है। कया तो जल्लाद लोग गए, काल कोठरी को खोला, और जैसे काल कोठरी को खोला मेरी बेटियों, तो देखते क्या है, बड़े प्रेम के साथ लिए माला जप रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जल्लाद भागे भागे आए, बोले महाराज ये तो बड़ा भयानक काम हो गया। बोले क्या हुआ? अरे कहा सरकार वो तो अभी जिंदा है। हिरण्याकश्यपु लगा माथा पीटने, और संजोग देखिए ठीक दूसरे दिन हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ब्रह्मा की तपस्या किया था, और तपस्या में भगवान ब्रह्मा ने कह दिया था कि जा, अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अग्नि तेरा स्पर्श ही नहीं करेगी। और वरदान पाके आई,
देखा तो हिरण्याकश्यपु का मन लटका था। पूछने लगी क्या बात है भैया। हिरण्याकश्यपु ने कहा क्या बताऊं दीदी, राम जाने ये मेरा कौन दुश्मन है। कोई साधु है वेश बना के आया है, कोई देवता है मेरा दुश्मन है। बहुत मैंने मारने का प्रयास किया लेकिन ये बिल्कुल अजर अमर है, ये मर ही नहीं रहा। होलिका ने कहा चिंता मत करो, चुटकी बजाते मैं इसको मार डालूंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा पागल मत बनो, मरने के जितने उपाय थे ने सारे उपाय मैं कर डाला हूं। होलिका ने कहा कुछ नहीं, जल्दी से चिता बनाओ। आदेश हो गया, चिता लग गई अच्छा खासा मस्त। होलिका ने कहा इसमें खूब बढ़िया घी ऊख मिला दो। एकदम बन के तैयार हो गई चिता। होलिका ने चट से प्रहलाद को उठाया और उठा करके गई चिता पे बैठ गई। कहने लगी इसमें आगी लगाओ। हिरण्याकश्यप फिर से मना किया, बोली दीदी एक बात समझ लेना, जो चाहती वो होगा नहीं और जल अलग से जाओगी।